एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पे 75 एमसीक्यू देखेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को प्रेसिडेंट का अप्रूवल कब मिला था? तो ऑप्शंस है 23 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को, 23 सितंबर 2006 को या फिर 24 सितंबर 2006 को। तो राइट आंसर बताइए क्या है? राइट आंसर है 23 अगस्त 2006। लेकिन अगर 24 अगस्त बस दिया हुआ है, 24 अगस्त 2006 और बाकी सब ऑप्शन बहुत अलग हैं, तो आपको 24 अगस्त भी सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल तो 23 अगस्त को मिला था और पब्लिश हो गया था 24 अगस्त को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है जो एडल्ट्रेंट है वो फूड को अनसेफ बनाते हैं, सब स्टैंडर्ड बनाते हैं और मिसब्रांडेड। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ज़्यादा अमाउंट में, जैसे सॉइल हो, स्टोन हो राइस में, तो ये एडल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है मिल्क में वाटर मिला हुआ है तो मिल्क सब स्टैंडर्ड बन जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये सब स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर है कि ये सब स्टेटमेंट सही हैं। जो एडल्ट्रेंट है वो फूड को अनसेफ, सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड बनाता है। और अगर जैसे सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, ये सब राइस में अगर है तो ये एग्जाम्पल है एक्सट्रीनियस मैटर का। और वाटर अगर मिल्क में मिला हुआ है तो ये मिल्क को सब स्टैंडर्ड बनाता है। थर्ड क्वेश्चन है जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? तो इसका राइट आंसर है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में 12 चैप्टर हैं और 101 सेक्शन। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, है ना। और दो स्केड्यूल है। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या दिया हुआ है? जोन दिए हुए हैं। और सेकंड स्केड्यूल में क्या दिया हुआ है? तो एक्ट है, रिपील होकर एक एक्ट बना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। और कुछ एक्ट पहले जो थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, पीएफए 1954 का जो है ये हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया। ये सब रिपील होने के बाद इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जितने भी थे के अंदर जितने भी ऑर्डर्स आते थे वो सब रिपील होने के बाद एक एक्ट बना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो वो सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो हम आगे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है फूड फूड अथॉरिटी जो है इसमें चेयरपर्सन और 22 मेंबर होते हैं फूड अथॉरिटी में। ठीक है। तो इसमें से कितने परसेंट इसमें विमेन होती है या कितने पार्ट में विमेन होती है ना। तो फर्स्ट है ऑप्शन 2/3, 1/3 और 1/4। राइट आंसर है फूड अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है, 22 मेंबर होते हैं और 1/3 उसमें से विमेन होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है फूड सेफ्टी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? चेयरपर्सन, सीईओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी? देखो, स्टेट में तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होते हैं वो मेन होते हैं, सबसे मतलब हेड पोजीशन में होते हैं। देखो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर भी होते हैं, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर भी होते हैं। तो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर पूछा है तो यहाँ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा। वैसे तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही मेनली अपॉइंट करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर को। और सेंट्रल में अब देखो सीईओ का होगा, लेकिन ऐसा अभी यहाँ पर मेनली जो एक्ट में लिखा है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में ही लिखा है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर क्या कौन है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है पर्सन एंड फैमिली परचेसिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है पर्सन रिसीविंग फूड टू सेल और टू मीट पर्सनल नीड। तो यहाँ तो तीनों ही सही लग रहे हैं हमको। अगर देखा जाए तो कोई फूड खरीद रहा है तो वो तो कंज्यूमर ही होगा, हम सोचते हैं। लेकिन देखो, अगर डेफिनेशन को अगर अच्छे से देखें फूड एक्ट में, तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही जो बैठेगा वो फर्स्ट आंसर आएगा
कि जो फैमिली और पर्सन हैं वो फूड खरीदते हैं अपनी पर्सनल नीड को पूरी करने के लिए, या तो रिसीव करते हैं फूड, खरीदते नहीं भी हैं। जैसे भंडारा खाते हैं हम, तो वो फूड रिसीव करते हैं हम अपनी पर्सनल नीड को पूरी करने के लिए, तो वो भी कंज्यूमर में आता है। 7th क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुई, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 सितंबर, सेकंड है 25 सितंबर, थर्ड है 3 सितंबर और फोर्थ ऑप्शन है 5 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 5 सितंबर। 8th क्वेश्चन है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सीईओ ऑफ एफएसएसएआई? राइट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। 9th क्वेश्चन है, हैजर्ड मीन्स a biological, chemical or physical agent in or condition of food with the potential to। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है डू नॉट कॉज एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। तो बताओ, हैजर्ड जो होती है फूड में, उससे एडवर्स हेल्थ इफेक्ट होता है या नहीं होता? होता है। राइट आंसर होगा फर्स्ट, होता है, ऑप्शन 1। 10th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फिजिकल हैजर्ड का एग्जाम्पल बताओ, केमिकल हैजर्ड का बताओ और बायोलॉजिकल हैजर्ड का बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट, है ना? फिजिकल हैजर्ड में आ जाएगा मेटल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, और ग्लास पीसेस। केमिकल हैजर्ड में आ जाएगा पेस्टिसाइड, वेटरिनरी रेसिड्यूज। बायोलॉजिकल हैजर्ड में आ जाएगा साल्मोनेला, इकोलाई, ये सब। 11th क्वेश्चन, फूड अथॉरिटी में कितने मेंबर होते हैं और चेयरपर्सन होता है, क्या है? ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही देख लिया है। चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर, ठीक, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर। अच्छा, फूड सेफ्टी ऑफिसर किस सेक्शन में अपॉइंट होता है? सेक्शन 38, 39, 36, 37, कौन सा? राइट आंसर है सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर किस सेक्शन में अपॉइंट होते हैं? बताओ, सेक्शन 38, 39, 36, 37। सेक्शन 36 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एफएसएस एक्ट 2006 फूड डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन है वो कह रहा है एनिमल फीड, लाइव एनिमल जो कि प्रोसेस्ड ना हो और उनको मार्केट में ना रखा गया हो, इनको फूड में हम नहीं इंक्लूड करते हैं, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है कि प्लांट को अगर हमने नहीं काटा है, हार्वेस्ट नहीं किया है, और ड्रग मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक हो गए, ये सब नहीं आते हैं फूड में। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी नहीं आते हैं फूड में। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आंसर दिया है, ये सब कोई भी नहीं आते फूड में। तो एकदम सही बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन है, फूड एनालिस्ट मीन्स एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर। फूड एनालिस्ट किस सेक्शन में अपॉइंट होता है? सेक्शन 48 में, सेक्शन 45 में, सेक्शन 46 में, सेक्शन 47 में? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 45 में फूड एनालिस्ट अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहला स्टेटमेंट है, ये जो नोटिस है ये 32nd सेक्शन में इशू होता है,
सेकंड ऑप्शन कह रहा है जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं ये इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू करते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस को कंप्लाई करने के लिए फेल हो जाते हैं तो उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि जो अ, जो इम्प्रूवमेंट नोटिस में जो मेजर्स लेने के लिए बताया जाएगा, इम्प्रूवमेंट जो करने के लिए बताया जाएगा, वो विद इन 14 डेज या फिर रीजनेबल पीरियड जो है, जो नोटिस में दिया हुआ है, उसमें उसके अंदर अंदर वो कंट्रोल मेजर लेने हैं। और फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है कि ये जो पूरे स्टेटमेंट हैं ये सही हैं इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में। तो राइट आंसर है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन होते हैं एफएसएस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि ऐसा इंसान जो फूड बिजनेस जिसका फूड बिजनेस है लेकिन वो इसके उस प्रेमिसेस में जो उनके प्रेमिसेस में फूड बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस वहाँ पर फूड एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर वो है जिसके जो बिजनेस चला रहा है, जो इंसान बिजनेस चला रहा है और वो रिस्पॉन्सिबल भी है कि एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं उनके प्रेमिसेस में। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ऐसा इंसान जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है फूड की या फिर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो इंसान फूड बिजनेस ऑपरेटर है। तो एकदम करेक्ट आंसर इसमें जो आएगा वो सेकंड आंसर आएगा, क्योंकि फूड बिजनेस ऑपरेटर वो है जो फूड बिजनेस चला तो रहा है लेकिन इस एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को के कंप्लायंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ प्रोहिबिशन ऑर्डर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो प्रोहिबिशन ऑर्डर, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है वो कोर्ट इम्पोज करता है, कोर्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज करता है। और किस चीज पर, प्रोसेस पर, ट्रीटमेंट पर और इक्विपमेंट के यूज पर। ठीक है, अगर वो ये देख लेता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है, तो ऐसा पता चल गया कोर्ट को, तो कोर्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज कर देगा पर्टिकुलर प्रोसेस पर, ट्रीटमेंट पर, इक्विपमेंट पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एज पर सेक्शन 34 प्रोहिबिशन ऑर्डर इज इम्पोज्ड बाय एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज करता है प्रोसेस पर, ट्रीटमेंट पर और इक्विपमेंट पर। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इम्पोज करते हैं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है वो कोर्ट इम्पोज करता है जब भी वो देखता है कि किसी प्लांट में सही से हेल्थ मतलब प्रोडक्ट बन नहीं रहा है और हेल्थ रिस्क आ रही है। ठीक है, और ऐसा पता चलता है तो कोर्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज करेगा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पे, प्रोसेस पर, इक्विपमेंट पर, या तो पूरे प्लांट को ही बंद करवा देगा। तो प्रोहिबिशन ऑर्डर ये होता है। ठीक है, और एज पर सेक्शन 33 प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट, फूड एडिटिव में क्या नहीं आता। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि कंटामिनेंट्स और ऐसे सब्सटेंस जो फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए ऐड किए जाते हैं, वो नहीं आता। सेकंड ऑप्शन है जेंथिन गम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम लैक्टेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कंटामिनेंट्स और सब्सटेंस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, ये फूड एडिटिव में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज करने की पावर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास, सेकंड ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास, थर्ड डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास और फोर्थ कोर्ट के पास। तो राइट आंसर इसमें है कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इम्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन है
कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को अगर कोई कंट्रावीन करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम तक का मिलेगा अगर कोई इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को तोड़ता है तो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2 साल की जो सजा मिलेगी और 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए की फाइन। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए की फाइन। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक के होते हैं, उनसे नीचे रैंक के नहीं होते। उनको अपॉइंट कौन करता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फूड अथॉरिटी, ऑप्शन बी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ऑप्शन सी चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राइट आंसर है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी अपॉइंट करते हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी अपॉइंट करते हैं। और जो डीओ की पोस्ट है वो सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे की नहीं होगी, रैंक उनसे नीचे की नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी पावर है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वो किसी भी फूड आर्टिकल को सीज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि आर्टिकल ऑफ फूड सीज्ड इज ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर वो पेरिशेबल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो नोटिस में लिखना पड़ेगा, मतलब लिखा हुआ दिया जाएगा कि ये पेरिशेबल था इसीलिए इसको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर थर्ड ऑप्शन है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी एरिया पे, फूड मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे इंस्पेक्शन के लिए एंटर कर सकते हैं। और फोर्थ है कि वो लाइसेंस को इशू कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फूड बिजनेस ऑपरेटर के। फोर्थ ऑप्शन ये बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पावर नहीं है वो ये है कि वो कैंसिल और इशू नहीं कर सकते लाइसेंस को, बाकी ये तीनों पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर परफॉर्म नहीं करता है, ऐसा कौन सा काम है जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं आर्टिकल, फूड आर्टिकल की सेल को। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को रिकमेंड करेंगे अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया जिससे उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, उसको जेल मिल सकती है, तो उसके लिए रिकमेंड करेंगे प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद थर्ड बोल रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्च प्रोसिक्यूशंस इन केसेस ऑफ कंट्रावेंशन पनिशेबल विथ फाइन, अगर कोई किसी को फाइन लगेगी तो उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि सैंक्शन प्रोसिक्यूशंस फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, या तो वो खुद लॉन्च करेंगे इम्प्रिजनमेंट के लिए प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं परफॉर्म करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं जो फाइन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब इम्प्रिजनमेंट की बात आती है तो वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को रिकमेंड करते हैं प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर ऐसा कोई काम करता है कि जिससे दूसरे पर्सन को इंजरी हो जाए, और जो कि उस फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ऐसा कोई काम करना जरूरी नहीं था कि वो आगे वाला पर्सन इंजर्ड हो जाए, तो इस टाइम पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की लायबिलिटी होगी और वो कुछ ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जाएगा। तो क्या पेनाल्टी है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर को देना पड़ेगा अगर कोई पर्सन फूड सेफ्टी ऑफिसर के कारण इंजर्ड हो जाए? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, ऑप्शन सेकंड है कि 1 लाख तक की, ऑप्शन थर्ड है कि 3 लाख तक की, और ऑप्शन फोर्थ है 50,000 तक की। तो इसका राइट आंसर है कि 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट फ़ाल्स कंप्लेंट करता है, तो ऐसे इंसान को कितनी फ़ाइन देनी पड़ेगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 50,000 से नीचे फ़ाइन नहीं होनी चाहिए और 1 लाख तक की फ़ाइन दी जा सकती है। सेकंड, 1 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़। थर्ड ऑप्शन है कि टू नॉट लेस देन 2 लाख रुपीज़ और फोर्थ ऑप्शन है कि 50,000 से 2 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन लग सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कि 50,000 से 1 लाख रुपीज़ तक की फ़ाइन देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।